अब हमारे पास कौन सा है जी, अगला हमारे पास है डायमेंशन। इसके ऊपर तो कोई किसी का इख्तलाफ नहीं था, इख्तलाफी नोट कोई नहीं था। ये 4 कॉलम है, सिटी, पोस्टल कोड, रीजन, स्टेट, और स्टोर की डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है, सो मैं अब क्या करता हूं, वापस गया, अगेन आई विल गो सुपर स्टोर, रेफरेंस उठा के यहां पे ले आया, स्टोर्स, सिटी है मेरी पहली, नंबर 2 क्या था, सिटी के बाद हमारा पोस्टल कोड, रीजन, और चौथा क्या था, स्टेट। सॉरी, एक मिनट, सिटी कंट्रोल दबा के, उसके बाद है पोस्टल कोड, उसके बाद है रीजन और स्टेट। ये 4 कॉलम है। होम पे गया, रिमूव अदर कॉलम्स, ये 4 कॉलम बचे। यहां तक प्लीज पहुंचे तो प्लीज मुझे बता दें। यहां तक पहुंचे तो प्लीज बाकी लोग भी बता दें। डन। अच्छा जी, अब फिर वही चीज होगी, व्यू में गए, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, और पहले डेटा की प्रोफाइलिंग सारों पे ऑन कर। आपको लग रहा है सबसे ज्यादा जिसमें इंफॉर्मेशन है वो ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला 1496, ये वाला पोस्टल कोड में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सिटी में 1282 है, और इधर हमारे पास 49 और 4। ठीक है जनाब, और वही तरीका है कि हमने ये चीज इंश्योर करनी है कि हम जब डुप्लीकेशन रिमूव करें तो हमारे पास डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स नहीं उड़ने चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूं, पोस्टल कोड पे गया, राइट क्लिक किया, रिमूव डुप्लीकेट्स किया मैंने। कोई चीज फर्क फील हो रही है आपको यहां पे? सर यूनिक भी उतना ही हो गया है, और कुछ हुआ है? और फर्स्ट सिटी का भी। अगर मैं पिछले स्टेप पे जाऊं तो मेरे पास कितनी सिटीज थी, कितनी थी? 1282 1278 82 1282 से अब कितनी हो गई? 74। इसका मतलब है कि मैंने जो डुप्लीकेट रिमूव किए हैं पोस्टल कोड के कॉलम में, उसकी वजह से हमारे पास सिटी के कॉलम में से कुछ चीजें उड़ गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने कितने थे, 1282 थे पिछले में, यस 1282 और 1274, मैंने 8 वैलिड रिकॉर्ड उड़ा दिए। मैंने डिलीट कर दिया वो स्टेप, तो मैंने 8 वैलिड रिकॉर्ड उड़ा दिए। इसका क्या मतलब हुआ? डेटा लॉस। डाटा लॉस हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ गड़बड़ है? यस क्या गड़बड़ है? कौन बताएगा मुझे? पोस्टल कोड क्वालिफाई नहीं पोस्टल कर रहा कोड प्राइम रिपीट हो रहा है। जी, पोस्टल कोड रिपीट हो रहे हैं। पोस्टल कोड जो है वो हर शहर के लिए एक नहीं है। इट मींस कि मैं जब पोस्टल कोड को यूनिक करता हूं तो यहां पर शहर भी उड़ जाते हैं। इट मींस कि मेरे पास कुछ शहर ऐसे हैं जिन शहरों के अंदर मेरे पास एक से ज्यादा पोस्टल कोड, यानी इसका मतलब यह है कि कोई शहर ऐसे हैं मेरे पास जिसके अंदर एक से ज्यादा पोस्टल कोड मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास ऐसे कौन से शहर हो सकते हैं। लेट्स सी, कोई मैंने एक भी पकड़ लिया तो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं देखता हूं अमेरिका में जो नॉर्मली बड़े बड़े शहर होते हैं ना, जैसे लॉस एंजलिस इज अ बिग सिटी, लेट्स सर्च लॉस एंजलिस, इसको फिल्टर कर। रो 4 देख ले, रो 3 रो 4 सेम है पोस्टल कोड। नहीं वो तो सेम है ना, मैं तो वो देख रहा हूं कि जहां पे फर्क है।
यानी आपको सिटी के अंदर ही 2 पोस्टल कोड आपको नजर आएंगे। वो चीज मैं देखना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉस एंजलिस, मुझे पता है कि अमेरिका का बड़ा शहर, तो वहां होने की चांसेस ज्यादा है इस चीज के। तो अगर आप यहाँ पर आए तो अब आप ये देख सकते हैं कि ऐसा ही है। ये देखें 9008, 90058, 9004, 90061, ये देखें मेरे पास तो कई सारे पोस्टल कोड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ और भी रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ये खाली एक कॉलम से मैं यूनिकनेस नहीं निकाल सकता। मैं दोबारा ये करूं, अगर वापस स्टेप करूं तो इसका मतलब ये है कि मेरी यूनिकनेस जो है वो एक कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं है, एक से ज्यादा कॉलम्स पे डिपेंडेंट है, जो कि मेरे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली उसको कर रहा है। ये बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई? तो हमें नया कॉलम बनाना पड़ेगा सर कोई। ये वो तो करते हैं ना अभी। ये पहले ये बता दें कि ये बात समझ में आ गई है कि हमारे पास कोई एक कॉलम ऐसा नहीं है कि जो कि प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो सकता हो। हम जब डुप्लीकेशन रिमूव करेंगे एक कॉलम से तो हमारे पास वैलिड रिकॉर्ड्स भी उड़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, अगर हम लॉस एंजलिस के साथ उसको करें तो हमने लॉस एंजलिस के अंदर जितने पोस्टल कोड है सबको हमने मेंटेन करना है। बात समझ आ रही है आपको? मतलब ये है कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम से हमारे पास बन रहा है। तो अभी हारून साहब ने मेरा ख्याल है कहा कि जी हम इन दोनों को कंबाइन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि हम इन दोनों को सेलेक्ट करके, अब मैं इसको कहता हूं यार डुप्लीकेट रिमूव कर। यही बात है ना कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं। अब राइट क्लिक करके कहता हूं यार रिमूव डुप्लीकेट्स, तो क्या को फर्क पड़ता है? तो अब आप देखें कि फर्क नहीं पड़ता, यानी जो हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये भी 1282 है और ये भी 1496 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस डेटा के अंदर डुप्लीकेशन खत्म हो गई है। इसका मतलब समझ आ गया या नहीं आया? अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास डेटा में डुप्लीकेशन खत्म हो गई है, बट कोई मेरे पास की नहीं है, प्राइमरी की मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। पूछें क्वेश्चन है थोड़ा मुझे यहीं पे। सर यही मैं पूछने वाला था असल में कि इसको एज अ प्राइमरी की कैसे ट्रीट करेंगे, बिकॉज हाँ। ये 2 कॉलम्स है। सही, मैं वही बताने लगा ना कि अब मेरे पास प्राइमरी की नहीं है, तो मेरे पास एक हाल तो ये है कि मैं इन दोनों को जोड़ के प्राइमरी की बना लूं। एक तो मेरे पास हाल ये है, लेकिन आपको पावर क्वेरी ये हल बताता है कि वो कहता है कि यार तुम अपनी मर्जी की एक की ऐड भी तो कर सकते हो उसमें। तो मैं यहां पर जाऊंगा ऐड कॉलम में। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है, ये देखें, इसको कहते हैं इंडेक्स कॉलम। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि यार तुम एक इंडेक्स कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो ये कहता है 0 से करना है, 1 से करना है, कस्टम कहीं से भी करना है। मैं कहता हूं यार ऐसा करो तुम 1 से कर। तो ये एक नया कॉलम मेरे पास ऐड हो गया। और अब आप ये देखें कि इसके अंदर जाहिर है वो क्योंकि इंडेक्स कॉलम है तो सारी वैल्यूज उसके अंदर डिस्टिंक्ट और यूनिक है। तो मैंने अपनी प्राइमरी की खुद से क्रिएट कर ली। ठीक है, और मैं इसको नाम चेंज कर सकता हूं इसका। मैं इसको कह देता हूं स्टोर आईडी। अपनी मर्जी का नाम मैंने इसको दे दिया, इसको कहते हैं स्टोर आईडी। ठीक है जनाब। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप पढ़ लें तो वो आपको थोड़ा हेल्पफुल होती है। 2 टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिकली, एक को कहते हैं नेचुरल की, एक को कहते हैं सरोगेट की। एक को कहते हैं नेचुरल की, एक को कहते हैं सरोगेट की। जो हमने ये एग्जांपल्स देखी थी ना, इसमें हमारे पास डेटा के अंदर ही एक प्राइमरी की का कॉलम था, एक ये जैसे आइटम आईडी और ये एक कस्टम आईडी। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये बास जगह इसको लिटरेचर में कहा जाता है कि यार ये प्राइमरी की है और ये नेचुरल की है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस लॉजिक। ये जो की हमने जनरेट की है, दिस वाजंट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस लॉजिक, बिकॉज ये चीज उस तरीके से थी नहीं, इसको हमने जनरेट किया है। तो इसको वर्ड यूज होता है सरोगेट की। ठीक है, नेचुरल की और सरोगेट की, बट बेसिकली दोनों प्राइमरी कीज ही होती हैं, लेकिन जस्ट टू डिफरेंशिएट।
जब हम थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग में कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे तो मैंने कहा वहां पर ये इस्तेमाल होगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये क्या चीज। जी सर। ओके जी सर। सो अब हम Yes, आते sir. हैं अपने सर आखिरी एक पार्ट पे। क्वेश्चन है पूछे पूछे। सर, जो हम बेसिकली डुप्लीकेट से मूव कर रहे हैं वो बेसिकली हम काउंट भी देख रहे हैं ना, जब हम प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम काउंट देखते हैं और फिर उसको हम साथ डिस्टिंग को भी देखते हैं और फिर हम यूनिकनेस उसके हिसाब से हम अपनी देख रहे हैं कॉलम की। मतलब GIE कर रहे हैं। मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि काउंट काउंट भी देख रहे हैं ना हम साथ साथ जी काउंट ही प्रोफाइलिंग देख के रहे हैं, थ्रू। काउंट जी। देख रहे हैं, काउंट देखकर फिर देख रहे हैं कि यार कुछ चीज डिलीट करते हैं तो डिस्टिंक्ट की काउंट तो नहीं चेंज हो जाती, एक्चुअल जी, डेटा तो नहीं क्योंकि उड़ वो जाता कहीं। एक जो आपने वो एग्जांपल दी थी नेम की, क्योंकि उसमें उसका जो थर्ड कॉलम था जो कैटेगरी थी कि वो कॉर्पोरेट का था या वो, तो वो भी एक इस तरह का भी इंस्टेंस हो सकता है और वो अगर हमसे रिमूव हो जाए तो फिर वो तो मेरे ख्याल से हमारे एंड पे गलती होगी ना। बिल्कुल आपकी एंड भी होगी, मैंने इसीलिए आपको कहा था ना कि जब आप ये स्टेप करेंगे तो जो भी स्टेप देखिए हमने जहां जहां पर भी ये काम किया ना रिमूव डुप्लीकेट्स का, तो हमारे जी। पास पिछले स्टेप के साथ ये चीजें टैली करनी चाहिए। यहां पर ओके। क्या है 2703 2702 4, यहां पर क्या है 2703 2702 4, ठीक है। प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट में भी हमारे पास इसी तरह 1263 तो यहां पर भी इसी तरह ही होना चाहिए, बाकियों को भी आप चेक कर लें 1773 वही आपको नजर आए, ठीक है। सेम गोज फॉर हेयर, यहां पर भी हमने जब ये चीज की थी तो यही चीज को हमने इंश्योर किया गया है यार, जब हम रिमूव डुप्लीकेट्स कर रहे हैं तो ये 1282 1496 49 4, तो यहां पर भी देख लें 49 4 1496 1220, ये सारी चीजें आपने इंश्योर करनी। और सर स्टोर नो के स्टोर वाले उसमें सर कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, वैसे पावर बीआई के नहीं कि इसमें भी देखें डिस्टिंग जो है वो हमारे पास तकरीबन जो काउंट है उससे तकरीबन 10 एक रोज कम है, तो इसलिए हमने उसकी एक नई आईडी बना ली है, अदरवाइज हम वो भी यूज कर सकते थे उनको दो कॉलम को। उन दोनों को कंबाइन करके भी यही चीज बननी थी आपके पास, बना के ओके। देख लेते हैं, आपको अभी बना के दे देता हूं। मैं कहता हूं इनको जोड़ दो, ठीक है। मैं यहां पर एक स्टेप क्रिएट करता हूं, डिलीट कर दूंगा ना उसको, यहां पर मैं कहता हूं यार इसको जोड़ दो सिटी को पोस्टल कोड से, जैसे हमने मर्ज किया था ना कॉलम्स को, हम मर्ज कर सकते हैं ना दोनों कॉलम्स को, तो मैं कहता हूं यार जाओ मर्ज कर दो, एक सेपरेटर डाल दो बीच में, डैश, पहले आए वॉशिंगटन बाद में आए पोस्टल कोड, जैसे आपका होता है ना नाम के साथ डैश करके कोई चीज जोड़ दिया आपने, और इसको ये कर दो, ठीक है। ये देखो ये चीज वेरीफाई होगी, समझ आ गया आप, जी ठीक है, थैंक एग्जैक्ट यू। वही चीज है, ठीक है। तो ये जब काम है ना, ये काम आप कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये काम करने का नुकसान क्या है, ठीक है। अगर आप ये कर लें तो हो जाएगा आपका मसला हल, आपकी की इसको आप कैसा की भी यूज कर सकते हैं, बट एक तो वजह ये होगी कि ये टेक्स्ट वैल्यू बन रही है जो हम नहीं चाहते, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि बेसिकली हमारे पास ये बहुत बड़ी सी की बन रही है, जब हम इसको भी आगे जाके देखेंगे तो आपको इस बात की भी समझ में आ जाएगी कि क्यों हम इसको नहीं करेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। मैंने स्टेप अंडू कर दिया और हमारे पास ये